Hello students, we have to balance the equation. It is very important. Now how you will balance this equation? First check it is balanced or unbalanced. This is the reactant before the arrow. This is the reactant side and this is the product side. In the reactant side, how many iron? These are the elements. You have to write the name of the elements. Iron, then hydrogen and then oxygen. Reactant side में आयरन के कितने एटम्स हैं? देर इज ओनली वन एटम, सो रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम इज वन. हाइड्रोजन टोटल 2 और ऑक्सीजन इज अगेन 1. नाउ प्रोडक्ट साइड, सी द प्रोडक्ट साइड. दिस इज द प्रोडक्ट साइड आफ्टर एरो. आयरन इज 3, ऑक्सीजन आर 4. Oxygen, this is the oxygen is 4 and hydrogen, there is 2 hydrogen. So reactant side on the product side, the number of atoms are not same, so it is a unbalanced equation. Now we have to balance this equation. How you will balance? The number of atom on the reactant side should be equal to number of atom on the product side. In the products reactant side there is 1 iron and there is product side there is 3 iron. So how we will balance it? Make it 3. How we will make it 3? इसको हमें आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा 3. Now it becomes 3. जो भी कोफिशिएंट हम आगे लगाते हैं वो पीछे वाले सारे एटम्स उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं. जैसे आयरन पहले 1 था तो अब ये 3 हो गया. आयरन दोनों साइड बैलेंस हो गए. Now it's time to balance hydrogen. Hydrogen is again balanced. Oxygen, there is 1 oxygen and there is 4 hydrogen. There is 1 oxygen and there is 4 oxygen on the product side. So we will multiply it by 4. Now see one thing, oxygen 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 4 होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई होगा. पहले 2 थे, अब 2 4 जा 8, तो हाइड्रोजन भी चेंज होके 8 पे आ गया. अब ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए लेकिन हाइड्रोजन अब फिर से अनबैलेंस रह गया. तो ये 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इस वाले नंबर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें 8 बनाना है तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन साइड में. तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसको 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई. अब ये बैलेंस हो गई. इस इक्वेशन को आप दोबारा से लिख लेंगे आंसर में. 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2. अब एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों में इक्वल हैं. दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. दिस इज योर आंसर. And you have to write this work you can do with the pencil and you can rub it. We will see only answer. Okay, this is for your work and this is the answer. You can rub this work and then you can write the answer. Now next question, see calcium. In this reaction calcium is 1 and product side calcium is 3. नाइट्रोजन इज़ 2 एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं. तो नाइट्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है. कैल्शियम को हमें यहाँ पे 3 करना है, इसके लिए हमें कैल्शियम को की साइड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई. ये याद रखना है आपको कि कोफिशिएंट्स ही आगे लगाने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, और उनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है. आगे नंबर लगाने के बाद जो एटम्स बिफोर द एटम यू हैव टू राइट एनी कोफिशिएंट. दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट. और ये कोफिशिएंट लगने के बाद ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए. आपको नीचे या ऊपर या आगे इसके पीछे कोई नंबर नहीं लगाना है, इसके आगे फ्रंट में कोई भी नंबर लगाना है. दिस इज द कॉल्ड कोफिशिएंट. नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. नाउ 3Ca प्लस N2 इज इक्वल्स टू Ca3N2. नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल. Zinc plus KOH is equals to this equation. Zinc, I have written on the reactant side zinc 1, K1, oxygen 1 and hydrogen 1, and on the product side zinc 1, K2, oxygen 2 and hydrogen 2. Now how we will balance? सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं. मेटल zinc it is balanced. Now K 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस वाले को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
तब ये 2 होगा। तो हम इस वाले को K को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अभी K भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्योंकि ये जो नंबर है आगे जब हम नंबर कोफिशिएंट लिखते हैं तो कि सारे के सारे एटम्स उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। K 1 था, ऑक्सीजन 1 था, हाइड्रोजन 1 था। अब ये सारे ही नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए हमारा अब हम चेक करेंगे ये ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सो नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, iron 2, oxygen on the reactant side 3 here and 1 here, 3 plus 1 4 oxygen, carbon is 1, and on the product side iron 1, carbon this is oxygen 2 and carbon is 1. नाउ सी हाउ टू बैलेंस। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। आयरन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको 2 कर देंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब आयरन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इस वाले नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन साइड यहाँ पे है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गए, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, बट कार्बन भी 2 हो गया। अब कार्बन 2 हो गया तो कार्बन की जगह पे हम आप लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा 2, कार्बन हमारा 2 हो गया, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 है तो इसे हमें यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। अब ये कार्बन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन अभी देखो ऑक्सीजन 5 हो गए, 3 और 1 3 और 2 5, इसलिए हमें यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें हमें नंबर एज्यूम भी करना पड़ेगा। 3 और 3, ऑक्सीजन अब यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 6 करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे 6 हो गए और कार्बन हमारे 3 हो गए। ऑक्सीजन 6, 3 और 3 6 और कार्बन 3 हो गए, और यहाँ पे कार्बन को 3 करना है तो इसके आगे हमें 2 नहीं, हमें इसके आगे 3 लिखना पड़ेगा। कार्बन 3 और ऑक्सीजन हमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 6, तो ऑक्सीजन अब हमारे हो गए यहाँ पे 6 और कार्बन हो गए 3. Now it is balanced. Now see the fifth example. PbO plus NH3 is equals to Pb plus H2O plus N2. Pb 1 oxygen 1 nitrogen 1 hydrogen 3 on the reactant side. On the product side, Pb 1 oxygen 1 nitrogen 2 and hydrogen 2. Now this is balanced already, this is also balanced already. Nitrogen here is 2 and product side में reactant side में 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 6 करने के लिए तो यहाँ पे हमें 3 किया, लेकिन हाइड्रोजन 6 तो हुआ, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पे 3 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 करने के लिए हमें इस नंबर को, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हमें इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लेकिन ये Pb भी 3 हो गया, Pb 3 हो गया, तो अब हमें यहाँ पे भी Pb को 3 करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। नाउ 3 3 3 3 2 2 and 6 is now it is balanced. Now I will give you some examples and you have to balance it. Thank you.